ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 12 सूक्ष्मीकरण की अनेक गुनी सामर्थ्य। पत्थर का कोयला जलाए जाने पर छोटे मोटे काम कर सकता है। हलवाई की अंगीठी में वह दिन भर जलता रहता है। उसकी सामर्थ्य इतनी भर है कि थोड़े से पकवान भर बना सके। अंगीठी के ऊपर लोहे का तवा रख दिया जाए या जरा सा पानी डाल दिया जाए तो उसके बुझने में भी देर नहीं लगेगी। पानी का क्या मूल्य है यह सभी जानते हैं। जमीन पर फैला देने पर मिट्टी उसे सोख लेती है। धूप में रखा रहने दिया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। कोयले की आग और बाल्टी का पानी बाजार भाव की दृष्टि से अपना कोई मूल्य नहीं रखते, पर जब विधि विशेष से रेलगाड़ी के इंजन में इन दोनों का संयोग मिलाकर भाप बनाई जाती है और उसे इधर उधर छितराने न देकर इंजन के पिस्टन के साथ संबंध किया जाता है तो उतने भर से शक्तिशाली इंजन दौड़ने लगता है। न केवल स्वयं दौड़ता है वरन अपने साथ भारी बोझ से लदे हुए ढेरों डिब्बों को भी द्रुत गति से घसीटता ले जाता है। यही है सूक्ष्मीकरण का प्रयोग, जिसकी सामर्थ्य देखते हुए दांतों तले उंगली दबाकर रह जाना पड़ता है। आग और पानी जैसे स्वल्प मूल्य की वस्तुओं की तरह ही जौ, चावल, गुड़ जैसी वस्तुएं भी हैं जिनका बाजार भाव अत्यंत स्वल्प है। इन्हें मिलाकर विधि विशेष से भाप बनाने पर शराब बनती है। इसकी सामर्थ्य देखते ही बनती है। थोड़ी मात्रा में पीने पर भी नशे में धूत कर देती है। आदमी होशो हवास खो बैठता है और उन्मादियों जैसी चेष्टाएं करता है। इसकी मात्रा अधिक पी ली जाए तो प्राण जाने का संकट सामने आ खड़ा होता है। अलग अलग अपनी स्वाभाविक स्थिति में इन वस्तुओं का क्या मूल्य है, किंतु इनका प्रयोग विशेष ऐसे चमत्कारी परिणाम दिखाता है कि आश्चर्य से चकित होना पड़ता है। संक्षेप में यही है सूक्ष्मीकरण का प्रयोग। मनुष्य क्या है? उसकी सत्ता नगण्य है। शरीर को मलमूत्र की गठरी सच ही कहा जाता है। वह जिन पदार्थों से मिलकर बना है उनका बाजारू मोल 6 रुपये से अधिक नहीं है। अब प्राण का लेखा खोजा लिया जाए। आमतौर से उसे प्राण वायु कहा जाता है। वायु अर्थात सांस। गर्दन दबाकर सांस चलना रोक दिया जाए तो 5 मिनट के भीतर प्राण निकल जाते हैं और चलती हुई मशीन देखते देखते ठंडी पड़ जाती है। ऐसे ही कोई ठिकाना नहीं कि न जाने कब सांस चलना बंद हो जाए और अच्छे खासे आदमी का दम निकल जाए। किंतु प्राण और शरीर के सम्मिश्रण से जो जीवन बनता है उसकी सामर्थ्य का क्या ठिकाना। महामानवों के जीवन कितने महत्वपूर्ण होते हैं यह उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिभा सूक्ष्म शक्ति का ही एक बाह्य रूप है। कितने ही लोगों में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेती हैं। इसका सौंदर्य से सीधा संबंध नहीं है। कुछ नर नारियों की नख शिख बनावट ऐसी होती है जो आंखों को सुहाती है,
पर प्रतिभा के अभाव में दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता का अभाव रहता है। कई लोगों में डरावनी प्रतिभा होती है। डाकुओं के शरीर सामान्य होते हैं, पर उनकी प्रतिभा ऐसी होती है जिससे सामने वाले को हक्का बक्का कर देती है। यह उनके अंतरंग की विशेषताएं हैं। उनका रूप सौंदर्य से सीधा संबंध नहीं है। कई कुरूप भी प्रभावशाली होते हैं और कई रूपवान भी जहां जाते हैं उपेक्षा के भागी बनते हैं। सूक्ष्मीकरण का संबंध सूक्ष्म शरीर से है। दृश्य शरीर हाड़ मांस का होता है। इसमें देखने योग्य आंख, दांत, होंठ, चेहरा आदि होते हैं। हाथ, पैर, मांसपेशियां भी स्थूल शरीर की बनावट से ही संबंधित हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर के साथ प्राण शक्ति, प्रतिभा जुड़ी होती है। षट चक्र, उपत्तिकाएं, कुंडलिनी आदि का संबंध सूक्ष्म शरीर से है। उनके भीतर विशेष प्रकार की विद्युत शक्ति होती है। इस विशेष क्षमता के सहारे मनुष्य का भला या बुरा व्यक्तित्व भीतर से बाहर उभर कर आता है। हर वस्तु में सूक्ष्म शक्ति होती है। उसे उभारने के लिए विशेष प्रयोग करने पड़ते हैं। धातुएं बाजार से मोल पर खरीदी जा सकती हैं, पर उनका खाने में प्रयोग नहीं हो सकता है। किंतु जब उनका शोधन, मारण, जारण किया जाता है तो बहुमूल्य भस्में बन जाती हैं। लोह भस्म, स्वर्ण भस्म आदि सूक्ष्म स्वरूप हैं। वे खाने में काम आती हैं, पच भी जाती हैं। उनके चमत्कारिक परिणाम भी होते हैं। पारा ऐसी धातु है जिसे कच्चा खा लेने पर देह में से फूट निकलता है। उसकी संज्ञा विष में गिनी जाती है। अन्य विष भी शोधन करके औषधि रूप बन जाते हैं। पारा मकर ध्वज बन जाता है, जिसे अत्यंत शक्तिशाली टॉनिक कहा जाता है। सूक्ष्मीकरण से कितनी ही वनौषधियों को विशेष प्रयोग से अमृतोपम बनाया जाता है। छोटी पीपल को विभिन्न रसों के पूंट देकर 64 प्रहर यानी कि 8 दिन लगातार घोटते हैं। बीच में विराम का अवसर नहीं आने देते। इस प्रकार वह पीपल भी इतनी गुणकारी हो जाती है कि अनुपान भेद से उसे शत रोग निवारिणी बना लिया जाता है। सामान्य औषधि विक्रेता भी यही करते हैं। वे एक वनौषधि की लगातार इतनी अधिक घुटाई पिसाई करते हैं कि मूल औषधि की तुलना में उसके गुण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। होम्योपैथी के सिद्धांतों में भी सूक्ष्मीकरण की विद्या काम करती है। साधारण वस्तुओं के वे इतनी अधिक पोटेंसी की बना देते हैं कि इनका मदर टिंचर शक्कर या पानी में मिलाए जाने पर और अधिक सामर्थ्यवान बनता जाता है। यही बात मनुष्यों के संबंध में भी है। सामान्य स्थिति में वे सामान्य स्तर के मनुष्य ही होते हैं, पर यदि उनकी प्रसुप्त क्षमता को किसी साधना या विधि विशेष से सूक्ष्म शक्ति संपन्न बना लिया जाए तो फिर वे असाधारण हो जाते हैं और ऐसी सामर्थ्य का परिचय देते हैं जिसे अद्भुत कहा जा सके। तंत्र या योग के माध्यम से मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को विशिष्ट सामर्थ्य संपन्न बनाया जाता है।
किसी देवी देवता की सिद्धि में किसी बाहर की सामर्थ्य को आकर्षित करके धारण करने की बात भ्रांतिपूर्ण है। मनुष्य के शरीर के भीतर ही ऐसी सामर्थ्य विद्यमान है जिन्हें देवी देवताओं का नाम दिया जा सके। वे हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में विद्यमान हैं, पर रहती प्रसुप्त स्थिति में हैं। इन्हें जागृत किया जा सके तो सात्विक अथवा तामसिक प्रकृति के देवी देवता अपने भीतर से ही जागृत हो जाते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं मानो उन्हें कहीं बाहर से बुलाया या वशवर्ती किया गया है। छाया पुरुष सिद्धि का विज्ञान एवं विधान जिन्हें मालूम है, वे जानते हैं कि ठीक अपनी ही जैसी आकृति प्रकृति का एक अन्य देवता सिद्ध हो जाता है और वैसे ही काम करने लगता है मानो अपने ही जैसा एक दूसरा शरीरधारी भूत प्रेत अपने साथ रहता हो और आज्ञानुवर्ती काम करता हो। इसमें अपनी ही छाया की साधना करनी पड़ती है। अपना शरीर यथावत रखते हुए भी छाया की सिद्धि होने पर एक दूसरी शक्ति साथ रहने और काम करने लगती है। यही बात अन्य देवी देवताओं के संबंध में भी है। वे भीतर से उदय होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तामसिक तत्व भी अपने भीतर है और राजसिक सात्विक भी। उनकी उपासना करने में उसी स्तर के देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, किंतु वह जाकी मात्र ही होती है। उनमें शक्ति सामर्थ्य उसी स्तर की होती है जितना कि साधक का व्यक्तित्व होता है। झलक झांकी देखने से कौतूहल का समाधान भर होता है, पर उस देव दर्शन से कुछ काम नहीं बनता। वे इतने समर्थ नहीं होते कि कुछ प्रयोजन सिद्ध कर सकें। इसके लिए देव उपासना मात्र पर्याप्त नहीं, साधक को अपना निजी व्यक्तित्व सबल समर्थ बनाना होता है, क्योंकि शक्ति भीतर से उगती है। बाहर की वस्तुएं जिनमें देवता भी सम्मिलित हैं, झलक झांकी दिखाकर तिरोहित हो जाती हैं। छाया पुरुष के संबंध में यह बात नहीं है। वह प्रायः अपने ही सदस्य होता है। उसमें बल पराक्रम प्रायः अपने जितना ही होता है। विक्रमादित्य के 5 वीर सिद्ध थे। यह उसके ही 5 कोष थे। वह स्वयं जितना पराक्रम कर सकता था, 5 वीर उतना ही कर सकते थे। अंतर केवल इतना ही होता था कि अदृश्य छाया पुरुषों के लिए चर्म शरीर के साथ जो संबंध होते हैं वे नहीं होते। चर्म शरीर 1 घंटे में 3 मील चलता है, पर अदृश्य शरीरों के लिए ऐसा बंधन नहीं। वह 1 घंटे में 50 मील या अधिक भी चल सकता है। दृश्य शरीर की गतिविधियां दूसरों के चर्म चक्षु प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु वीर स्तर के उत्पन्न किए गए सहयोगी अदृश्य रहने के कारण अपने काम तो करते रहते हैं, किंतु वे काम दूसरों को दृष्टिगोचर नहीं होते। प्रत्यक्ष शरीर इंद्रियों के माध्यम से अपना प्रभाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। कान के माध्यम से अपनी बात सुनाते हैं। आंख के माध्यम से घटनाक्रम का प्रभाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, किंतु अदृश्य शरीर बिना वाणी सुनाए या घटना दिखाए भी दूसरे के मन पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। दृश्य शरीर की प्रभाव शक्ति इतने ही लोगों तक सीमित होती है जो प्रभाव परिधि की सीमा में होते हैं। आंख से देखने और कान से सुनने वालों की संख्या एक सीमा तक ही होती है। दृश्य शरीर
उतनी परिधि को ही प्रभावित करता है, किंतु अदृश्य शरीर के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। वह 2-5 हजार को भी एक साथ प्रभावित कर सकता है। जो बात कहनी है, सुननी है, उसे बिना कानों की सहायता के भी सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाया जा सकता है, अंतःकरण की गहराई तक उतार सकता है। इस प्रकार अदृश्य होने के कारण उसका कार्य क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र सैकड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। इतने पर भी यह बात समझ रखने की है कि मूल व्यक्तित्व जितना समर्थ एवं प्रभावी होगा, अदृश्य शरीर की कार्य शक्ति न्यूनाधिक उसी के समतुल्य होगी। विक्रमादित्य का प्रत्यक्ष व्यक्तित्व जितना बलिष्ठ था, उसके उपार्जित 5 वीरों में से प्रत्येक उतना ही पुरुषार्थ कर सकने में समर्थ थे। कोई घटिया स्तर का व्यक्ति उपासना विशेष के विज्ञान का आश्रय लेकर अपने छाया पुरुष उपार्जित कर लें तो उनकी सामर्थ्य उतनी ही स्वल्प होगी, वे दूसरों पर उतना ही सीमित प्रभाव छोड़ सकेंगे। अलाउद्दीन के चिराग की कथा जिसने सुनी है, वे उसकी वास्तविकता जानना चाहें तो संभवतः यह ज्ञात हो कि 40 उसे चोरी उठाईगिरी के काम में ही मदद कर पाते होंगे। वे ऐसे उच्च स्तरीय कार्य करने में समर्थ नहीं रहे होंगे जैसे कि ऋषि मुनि करते थे या करना चाहते थे, क्योंकि मूल अलाउद्दीन ने जिस ढांचे में अपना व्यक्तित्व ढाला था, अनुकृतियां उनसे भिन्न प्रकार का स्तर अपनाने में समर्थ नहीं हो सकती थी। तांत्रिक साधना करने वालों को श्मशान सेवन, अघोरी आचरण का बहुत पहले ही अभ्यास करना होता है। जब उस कपालिक स्तर की प्रक्रिया उसकी नस नस में भर जाती है, तभी वे भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिन, जिन्न, मसान स्तर के भयावह कृत्य कर सकने में समर्थ होते हैं। यही बात देवोपम कृत्यों के बारे में भी है। योगी जन अपने व्यक्तित्व को उपवास, ब्रह्मचर्य, धारणा, ध्यान, पुण्य, परमार्थ के कृत्यों में लगाए रहते हैं। इन कार्यों में उनकी गति जितनी गहरी होती है, उसी अनुपात से उनकी अनुवृत्तियां, छाया शक्ति विशिष्ट कार्य करने में समर्थ होती हैं। सिद्ध पुरुषों की रिद्धि सिद्धियां वस्तुतः उनके मूल व्यक्तित्व के अनुरूप ही होती हैं। कितने ही सिद्ध पुरुष बाजीगर जैसे कौतुक भरे दृश्य दिखा सकते हैं, पर उनके अतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष लाभ बड़ी मात्रा में किसी को नहीं दे सकते। हवा में हाथ मारकर लौंग, इलायची मंगाकर किन्हीं को उसके 10-5 नंग ही वे दे सकते हैं। एक बोरी लौंग, एक बोरी इलायची मंगाकर किसी को वे हजारों रुपये का लाभ तत्काल करा सके, ऐसा नहीं हो सकता। कई आकृतियां दिखा सकना, गाय बैल के झुंड सामने दिखने लगना, यह हो सकता है, पर वे बैल हल खींचने लगे और गायें दूध देने लगे, यह नहीं हो सकता, क्योंकि उस सिद्ध पुरुष के मूल शरीर में बैलों की तरह हल जोतने की सामर्थ्य नहीं होती। यदि उनमें उतनी क्षमता रही होती तो वे जादुई बैल हल जोतने, गाड़ी खींचने का लाभ दे सकने में भी अवश्य ही समर्थ रहे होते। जिन्हें मात्र कौतूहल उत्पन्न करना है, सस्ती वाहवाही लूटनी है, पर जिन्हें अपने प्रत्यक्ष व्यक्तित्व के समतुल्य अदृश्य साथी उत्पन्न करने हैं, वे सर्वप्रथम अपनी मूल सत्ता को तदनुरूप बनाते हैं।
इसी सफलता के ऊपर यह निर्भर है कि कितने साथी उत्पन्न कर सकते हैं और कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। विक्रमादित्य 5 वीर ही उत्पन्न कर सके, यही उनकी चरम सीमा थी। यदि वे 10 उत्पन्न करते तो उनमें नाम मात्र की शक्ति होती। संख्या की दृष्टि से 10 होने पर भी वे 5 के बराबर भी काम न कर पाते। साथ ही यह बात भी थी कि विक्रमादित्य जैसे योद्धा के शासक के गुण थे, वे वीर भी इन्हीं कामों को कर सकते थे। किसी ऋषि की भूमिका निभा सकना उनके बस की बात न थी। हमारे सूक्ष्मीकरण प्रयोग के पीछे भी यही तथ्य काम करता रहा है। हमने 75 वर्षों में एक विशेष क्षमता संपन्न व्यक्तित्व विनिर्मित किया है और प्रत्यक्ष शरीर से 10 ऋषियों की भूमिका निभाई है। व्यास की लेखनी, पतंजलि का योगाभ्यास, चरक का वनौषधि विज्ञान एवं याज्ञवल्क्य का यज्ञ विज्ञान, नारद का प्रचार तंत्र अपनाया है। विश्वामित्र की तरह गायत्री के दृष्टा बने हैं, पर इन सब वीरों में हमारी अर्जित शक्ति का एक एक अंश ही आ सका है। एक ही समग्र शक्ति में से यह विभाजन हुए हैं। यदि एक काम में पूरी शक्ति लगी होती तो उसके परिणाम भी आश्चर्यजनक होते। अब 5 गुने व्यक्तित्व की संभावना सामने है। 5 कोशों को समूचा व्यक्तित्व समझा जा सकता है। गायत्री की पंचमुखी साधना में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश यदि ठीक तरह विकसित किए जा सके तो 5 स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित होते हैं और वे अदृश्य स्तर के रहने के कारण दृश्यमान 5 शरीर की अपेक्षा 5 गुना अधिक कार्य कर सकते हैं। सूक्ष्मीकरण प्रयास का तात्पर्य यही है। अब तक हम जो काम करते रहे हैं उनमें अनेक गुनी क्षमताओं का समावेश होने से सफलता भी अनेकों गुनी होगी। दृश्य से अदृश्य की क्षमता अनेक गुनी अधिक जो होती है। स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर की सामर्थ्य कहीं अधिक है। सूक्ष्म शरीर की शक्तियां प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती हैं। उन्हें साधना के माध्यम से जगाया उभारा जा सके तो मनुष्य अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न बन सकता है। कारण शरीर जीवात्मा की क्रीड़ा स्थली है। परमात्मा की दिव्य अनुभूतियां इसी क्षेत्र में रमण करती हैं। उनका जागरण संभव हो सके तो प्राप्त उपलब्धियों से अपना ही नहीं दूसरों का भी हित साधना संभव है। पार्ट 12 समाप्त।